जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। गाय माता, बैल भगवान और छोटे बछड़ों को दस्त लग जाती है, हम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, अगर शुरू में दस्त लगे तो 1-2 दिन तक अपने को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर में दूषित भोजन जो जाता है तो दस्त के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, इस अवस्था में हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा बाटे के अंदर मीठा सोडा मिलाकर बछड़े बछड़ी या गाय माता बैल भगवान को खिलाना चाहिए। मगर 2 दिन से अगर ज़्यादा दस्त लगती है तो फिर बाद में हमें इसे रोकने के लिए इलाज करने चाहिए। हम मेडिकल की दवाइयों के पीछे दौड़ते हैं और मेडिकल की दवाई से आपको पता है कि कोई स्थायी ट्रीटमेंट होता नहीं है, स्थायी इलाज नहीं होता है। आइए आज हम देसी इलाज जानेंगे जो हमारे बड़े बुजुर्ग पहले जानते थे। आज वो बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, आगे दूसरे गौ भक्तों तक इन्हें फैलाएं, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे बोलकर, चाहे आप लिख कर, जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से आप इनको आगे से आगे फैलाएं। आइए क्या करना है, मैं पहली दवाई औषधि बताता हूँ कि बछड़े को सफ़ेद दस्त होने पर महारूक, जो पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा, महारूक कहते हैं, जिसे महावृक्ष भी कहते हैं, उसकी छाल आपको 5 तोला लेनी है और 250 ग्राम 1 पाव देसी गाय माता का दूध। छाल को कूटकर दूध में आधा घंटा भिगो दें, फिर बाद में उसे निचोड़कर आप सुबह शाम ठीक होने तक आप 2-3 दिन तक उनको खिलाएं। आ गया समझ में कि महारूक की छाल को कूटकर पाव भर दूध में भिगोएं, है ना, आधा घंटा तक आप भिगो दें, उसके बाद में उसको निचोड़ लें और फिर बाद में आपको क्या करना है कि सुबह शाम 2-3 दिन चाहे बछड़ा हो उनको आप दीजिए, छोटे बछड़े के लिए। आइए आगे मैं दूसरा उपाय आपको और बताता हूँ। अतिसार के कारण पतले दस्त में आपको क्या करना है, कच्चे बेल, जो बिल पत्र आता है, जो बिल आता है, कच्चा बिल का गुद्दा को आप आग में भून लो। जैसे पूरे को आप आग में भून लीजिए, पूरे जो बिल आता है जो भगवान महादेव जी के ऊपर अपन चढ़ाते हैं, तो फिर उसके अंदर से जो गुरी निकले उसको अंदर आप गुड़ मिलाकर 3 दिन खिला दीजिए। या फिर बाद में खड़िया मिट्टी आती है, आधा तोला आपको लेनी और 1.25 तोला खांड, दोनों को मिलाकर चावल की मांड कहते हैं अपने, क्या बोलते हैं, चावल को उबालने के बाद जो पानी बचता है, चावल का पानी के साथ आप खिला दीजिए। इससे अतिसार के कारण जो दस्त लगी हैं वो खत्म हो जाएगी। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, अब मैं आपको तीसरा इलाज बताता हूँ। शीशम की पत्तियाँ, शीशम की पत्तियाँ आपको 1 पाव भर लेनी है और पानी लेना है 1 लीटर। पाव भर शीशम की पत्ती और 1 लीटर आपको पानी लेना है। आपको पत्ती को पीस कर पानी में मिलाकर सुबह शाम उनको पिलाना है। ठीक है, इससे भी दस्त रुक जाती हैं। आइए मैं चौथा उपाय बताता हूँ। सफ़ेदे के 300 ग्राम पत्ते, लगभग सफ़ेदे का पौधा होगा अपने आसपास लगता होगा, ऐसे हाथ से ले लो, हाथ में ले लो, 300 ग्राम के लगभग ले लीजिए। इसको 1 लीटर पानी में आप उबालो, ठीक है, वो आधा रह जाए तब आप 500 ग्राम उनको पिलाओ। आप ऐसा 1-2 दिन करोगे, ज़्यादा 3 दिन कर लीजिए। 3 दिन के अंदर देखना दस्त रुक जाएगी। ये एक अनुभवी नुस्खा है। सफ़ेदे के पत्ते 300 ग्राम को 1 लीटर पानी में उबालो, आधा रह जाए उनको पिलाइए, 3 दिन पिला लीजिए। 1 दिन में असर हो जाएगा, मगर 2 दिन पिला दीजिए, 2 दिन एकदम ठीक, और 2 दिन में ठीक होगा तो 1 दिन ज़्यादा पिला दो ताकि वापस दोबारा ना होवे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। मैं 5वां नुस्खा आपको बताता हूँ। देसी आँख, तो आंकड़ा आता है, एक तो सफ़ेद आग आता है और एक जिसके नीले नीले फूल आते हैं, अपने इधर सभी जगह लगता है देसी आँख। उसके 15 फूल आपको लेने हैं और रोटी के साथ में 5-6 दिन आप 5-6 दिन क्या, 15 फूल रोटी के अंदर रख के आपको 5-6 घंटे के अंदर आपको 2 बार आपको खिलाना है। इससे दस्त रुक जाएगी। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको एक छठा उपाय। अमरूद, जिसको अपने जामफल भी बोलते हैं, ठीक है, तो जामफल के पत्ते आपको लेने 50 ग्राम, आम के पत्ते लेने हैं 25 ग्राम और आप लोगों को जामुन के पत्ते लेने हैं 100 ग्राम। ठीक है, और इसको क्या करना, सबको अच्छा बढ़िया पीस लो और पीस कर आप गाय माता या बैल को जो बाटा खिलाते हैं या चारा खिलाते हैं उसके अंदर मिलाकर उनको खिला दीजिए।
अगर वो चटनी नहीं बना सको तो उनको सीधे पत्ते भी खिला दो, इससे भी दस्त रुक जाती हैं। तो मेरे प्यारे गोभक्तों, आप लोगों को इनको उपयोग में शीशम के पत्ते 250 ग्राम, पानी 1 लीटर, पत्ती को पीसकर पानी में मिला के पिलावे सुबह शाम, इससे भी दस्त रुक जाती है। मैं ऐसे कई सारे आपको नुस्खे बताऊंगा ताकि इनमें से जो आपको सहजता से उपलब्ध हो जाएं, आप उसको प्रयोग में लीजिए और दस्त वाली बीमारी को बिल्कुल ख़त्म कीजिए। एक होती मजरख की अंतरछाल, ये लेनी 1 पाव, और 1 लीटर लेनी आपको छाछ। ठीक है, छाल को पीसकर छाछ में मिला दो और छान कर सुबह शाम आप पिलाइए, इससे भी दस्त रुक जाती है। और आपका 9वां है पेचिश, रक्त एवं लेजर युक्त दस्त लग जाती है। क्या बोलते हैं, रक्त एवं लेजर युक्त जो दस्त लगती है उसके लिए आपको है मरोड़ फली आती है एक, मरोड़ फली आपको ले लेनी 120 ग्राम। ठीक है, और सफ़ेद जीरा लेना है वो भी 120 ग्राम, और छाछ 1 लीटर। सबको मिलाकर दोनों को आप पीस लीजिए और आप सुबह शाम गाय माता बेल भगवान को आप पिलाइए, इससे भी आपके क्या बोलते हैं दस्त रुक जाएगी। अब मैं 10 उपाय आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कत्था 12 ग्राम, भंग 12 ग्राम, बिल का फल गुद्दा है ना 120 ग्राम, दही 1 किलो और पानी आधा लीटर। ठीक है, बिल फल का गुद्दा आधे घंटे तक पानी में भिगोएं, फिर सबको कूटकर पीस लें और इन सबको अच्छा बढ़िया कूटकर एक साथ मिला लें और दोनों टाइम सुबह शाम आप उनको पिलाइए, इससे भी दस्त रुक जाती हैं। आइए 11वां नुस्खा, भुनी हुई कशिश 4 ग्राम, जो सेकी हुई कशिश आती है पंसारी का मिल जाएगी 4 ग्राम। एक मोच रस लेना आपको 10 ग्राम। इनको चावल की मांड में मिलाकर, चावल के पानी में मिलाकर खिलाइए, दस्त रुक जाएगी। छाछ 1 लीटर, चाय की पत्ती 100 ग्राम और हल्दी लेनी है आपको 50 ग्राम, और मेहंदी के पत्ते या मेहंदी का मतलब क्या बोलते हैं, पत्ते मिल जाए तो बहुत बढ़िया, तो फिर पाउडर ले लो 50 ग्राम। ठीक है, आप इनको क्या करना है कि सभी को मिलाकर आपको उन्हें पिलाना है, खिलाना है। ठीक है, इससे भी शीघ्रता से तुरंत आराम होता है। आइए मैं एक इलाज और बताता हूँ। बबूल पत्ते 500 ग्राम उबालें, वे पानी निचोड़े और उसमें 50 ग्राम जीरा व 50 ग्राम हल्दी का चूर्ण मिलाकर पिलाएं, इससे भी दस्त खत्म हो जाती है। एक आता अपने इधर हिंगोरा आता जो बहुत कड़वा रहता है। ठीक है, आपको हिंगोरा के अंदर की जो गिरी होती है उसे फोड़ लीजिए और उसकी अंदर की गिरी आदि को फोड़कर आप बछड़े को खिला दीजिए पानी में घिसकर। ठीक है, आप 3 दिन पिला दीजिए। और अगर बड़े गाय माता बेल होगाने तो पूरा का पूरा हिंगोरा आप उनको चूर्ण बनाकर या पानी में घिसकर उनको पिला दीजिए, इससे आपके दस्त बिल्कुल रुक जाएगी। तो मेरे प्यारे गोभक्तों, पीपल छाल चूर्ण 100 ग्राम, इसको आप चावल की मांड में मिलाकर और थोड़ा सा नमक डालकर आप पिलाएं, दस्त रुक जाएगी। अंतिम में एक 16वां उपाय आपको और बता रहा हूँ, अंतिम उपाय है। इसके लिए आपको क्या करना है, पीपल 20 ग्राम, मेहंदी 20 ग्राम, सफ़ेद जीरा 20 ग्राम, देसी कपूर मटर के दाने जितनी, चारों को मिश्रण कर ले, मिला ले पाउडर करके, और चावल की मांड या छाछ में मिलाकर पिलावें। 2 खुराक 3 बार आपको पिलानी है। ठीक है, ऐसा आप 5-6 घंटे के अंदर आप 3 बार पिलाइए। ठीक है, 2 खुराक देनी है और 5-6 घंटे के अंदर 2 खुराक दीजिए। देखना ये एक ही दिन में 5-6 घंटे में दस्त रुक जाएगी। तो मेरी प्यारे गोभक्तों, आज आपको ये बताई गई है, इनमें से जो आपको सहजता से जहाँ पर उपलब्ध हो जाए दवाई, आप वो दवाई उपयोग में लीजिए, आगे से आगे दूसरे गोभक्तों तक शेयर कीजिए, उनको बताइए। और हाँ, आपको अगर कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसमें क्या बोलते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स ऐसा कुछ आता है तो उसमें लिख कर ज़रूर भेजना, ताकि आपकी समस्या के समाधान पर भी एक नई वीडियो बना सके। जय गौ माता, जय गोपाल।